नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाने में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ सबकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है। हमने सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए एक बैच स्पेशल स्टार्ट किया था 40 दिन का। वो सीआरपीएफ स्पेशल के लिए नहीं है। आप चाहे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, आगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, जितने भी अर्ध सैनिक बल हैं उन सबके लिए उपयोगी है। तो आप कांस्टेबल लेवल के जितने भी इस तरह की आप तैयारी कर रहे हो उनके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमेशा इवनिंग में 8 बजे क्लास रहती है। तो आप सभी तैयार रहा करो इसी टाइम पर। और आपके लिए 25 बेस्ट क्वेश्चन लेके आए हूँ। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत शानदार है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों का गलत होता है। 81 का क्यूब रूट भाग 81 का क्यूब रूट 81 का क्यूब रूट। ठीक है, बिल्कुल नए पैटर्न क्वेश्चन है भाई। बहुत सारी बुक में ये क्वेश्चन दे ही नहीं रखा है, जबकि काफी बार ये रिपीट हो जाता है कि 81 का क्यूब रूट 81 का क्यूब रूट 81 का क्यूब रूट क्या होगा। अब इस बात पर ध्यान दो, जब सेम संख्या चल रही हो और भाग में, जब सेम संख्या इस प्रकार भाग में चल रही हो और इनफाइनाइट टर्म हो, तो क्या होगा? एक मान, जैसे क्यूब रूट है, एक ज्यादा हो जाएगा। ये एक मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये फोर्थ रूट हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? फोर्थ रूट। कितना होता है बताओ? किनको 4 बार करने पर कैसे आता है सोचो। यानी ये 3 की घात 4 होती है और इनका मतलब होता है पावर 1/4। एक बार फिर से ध्यान दो, गुणा में तो एक घात कम हो जाएगी, भाग में एक घात ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। ये क्यूब रूट है, एक बढ़ाया क्यूब रूट में एक, यानी फोर्थ रूट बन जाएगा। और ये आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये आ जाए 125 का रूट भाग 125 का रूट। ठीक है, इस भाग 125 का रूट। और इनफाइनाइट टर्म है, क्या टर्म है? इनफाइनाइट टर्म। इनका मान क्या होगा? ये हाइट यहाँ 2 है भाई, 2 हाइट होता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 2 लिखा नहीं है, तो ये बन जाएगा, एक बढ़ाओ क्यूब रूट बन जाएगा। 125 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ? 5 होता है। तो इनका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। तो भाग में एक रूट बढ़ जाएगा। ठीक है। इनको बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे 81 है की पावर 1/3, सॉरी 81 की पावर 1/3, 81 की पावर 1/3 गुणा 1/3 1/9 1/27। ठीक है। गुणा में घाते जुड़ेगी 1/3 1/9 1/27। बेसिक कर लेना भाई, 81 की पावर है, इनको जोड़ोगे इनफाइनाइट टर्म में तो यही मान आएगा। आप कर लेना, ठीक है, बेसिक से। लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा। ये सबसे इजी रहेगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथम 10 रूढ़ संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत सारे बच्चे इनको गलत करते हैं। रूढ़ बोलते हैं अभाज्य को। अभाज्य संख्या है, इनको क्या क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। और असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं। कई बार गड़बड़ कर देते हैं भाई। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए। 10 रूट अभाज्य रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23 और 29। अभाज्य का कोई तरीका नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभाज्य का कोई क्रम नहीं होता। आपको वैसे देखनी पड़ेगी। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई। इनका सम कर लेना। आगे मैं ट्रिक बताने वाला हूं इनके कैसे। इनका सम आएगा 129 और संख्या 10 है। और ये आ जाएगा 12.9। सम सब करना चाहते हो, मैं जोड़ के नहीं बता रहा, आप कर लेना। तो ये आ जाएगा 12.9। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कैसे करोगे? देखो, अक्स इसमें 3 4 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे कि इनका मान है 3। यदि स्क्वायर करने का सीधा कंसेप्ट है कि अक्स प्लस 1/x बराबर a है और आपको ये मान निकालना हो, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। बेसिक कर लो, चाहिए दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है। हाँ, एक बार इनका स्क्वायर और करोगे तो देखो घात 4 आ जाएगी। घात 4। एक बार और स्क्वायर करोगे तो घात क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह आ जाएगा x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। ठीक है,
संख्या का स्क्वायर -2, 9 -2, बताओ कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो घात 4 आ जाएगा। देखो अब इनका इसका नहीं, इनका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर आएगा। आप ध्यान रखना, ए स्क्वायर -2, एक बार प्रोसेस और लगाएंगे तो इस प्रकार घात 4 बन जाएगी। 7 का स्क्वायर -2, 49 -2, 47 हो जाएगा। और ये एक बार और लगाओगे प्रोसेस, ठीक है, दोनों तरफ बेसिक है, दोनों तरफ स्क्वायर करो। ठीक है, तो 47 का स्क्वायर -2, 47 का स्क्वायर होता है 0, 9, 25 -22, 0, 9 और 2 घटाओगे तो 2207 आपका आंसर आ जाएगा। एक नंबर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, घात 4 के निकालने। जैसे ये होता तो कि x + 1/x बराबर है मान लो 4, और आपको घात 8 का मान निकालना है। घात क्या निकालना है? 8 निकालना है। तो कैसे करोगे? पहले ये देखो, x + 1/x बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? a स्क्वायर -2, 14, फिर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो घात 4 आ जाएगा। स्क्वायर 196 -2, 194, एक बार और करेंगे तो इनका स्क्वायर -2 हो जाएगा, कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका सरलीकृत रूप क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो आपके लेवल का एग्जाम है। हम देखो यहाँ सीडीएस का, सीजीएल का नहीं लगा रहे हैं, बैंकिंग का, हम स्पेशल ट्रेडमैन के लिए ले रहे हैं, सीआरपीएफ के लिए, या उनके जो इक्वल एग्जाम है आगे, आरपीएफ आएगी, ठीक है, और भी एग्जाम है, अग्निवीर हैं, तो उनके लिए, तो उनमें ऐसे क्वेश्चन काफी बनते हैं भाई, आसान लेवल के। 441, सबसे पहले पॉइंट हटा लेता हूं मैं, सबका पॉइंट हटाऊं। 441, 16 बचा, 21 गुणा 16 गुणा 21। अब बताओ कितने पर पॉइंट है? बताओ, ऊपर 2 और 2 4 समान संख्या पॉइंट है, 1 2 3 4 हट जाएगा, या 10 की घात 4 लिख लो, और ये भी 10 की घात है 4। 4 पर पॉइंट है तो नीचे 4 शून्य, यहां पर 4 पॉइंट है, 4 की शून्य। ठीक है, ध्यान दो, 21 21 441, 16 से 16 कट गया, तो बताओ मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1 आ गया। मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 114 से भाग दे तो 21 शेष बचता है। ये बार बार आ रहा भाई, इनको जरूर लगा के जाना। ये क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में आ रहा है, पिछली 10-15 सालों से लगातार आ रहा है, एग्जामिनर इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन खुद भी लगाया करो भाई। ठीक है, 114 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना बचा? 21। अब हमेशा शेषफल में भाग देंगे। अब उसी संख्या को गुन्नी से भाग दे तो कैसे बचेगा? देखो, हमेशा शेष में भाग देना है, किनका जो पूछे वो। ये कह रहा है कि इनका भाग दे तो शेष बचेगा 21, 19 का भाग दे तो क्या शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। इनका बेसिक मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूं, आप पूरी क्लास लिया करो भाई। अब बार बार नहीं बताना पड़े, तो यहां रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, चलो। हाँ, ये देखो, एक है, एक में जुड़ रहा है, एक को 1.0 लिख दो, और जोड़ना पॉइंट वाली संख्या को कैसे जोड़ोगे? पॉइंट सबका बराबर रखा करो भाई। 0.6, ठीक है, 0.6, 0.06, 0.006, 4 पर पॉइंट हो गया ना, 0.00030, सॉरी, 4 पर पॉइंट, 3 पर, अच्छा एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, जोड़ो 6 6 6 6 1, और इनफाइनाइट क्रम है तो 1.6 पर बार, और बार हटाएंगे तो बटा 9 आ जाएगा। 1 सही 6/9, 6/9 का मतलब क्या होता है? 2/3। 1 सही 6/9 का मतलब 1 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 1 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कर ही लोगे, हमेशा शेषफल में भाग दोगे जो पूछा उनका। ठीक है, अगला है, हाँ, इनमें नौवा पद क्या है? ये ऐसी सीरीज रीजनिंग में भी बहुत आते हैं। 1 3 8 15 24 35, 1 2 3 4 5 छठा तो है, आपको 7 8 9 पद निकालना है ना। ये डिफरेंस देखो कितने का? 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का। अब की बार आएगा डिफरेंस 13 का, अब की बार 13 का डिफरेंस आएगा।
15 जुड़ेगा, जुड़ रहा है ना सब। हाँ, फिर आएगा 17 का, तो 13 जोड़ो 48, फिर 15 जोड़ो 8 5 13, 63, 63 में 17 जोड़ो 80। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 80 आपका आंसर है आ जाएगा। पूरे पद हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। वैसे भी देखो अंतर समान तो योग कर सकते हैं, फिर वो ऐड हो जाए। यहाँ पर एपी जीपी मत लगाओ, इतने तो भारी सीरीज ही नहीं है ना। आगे, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है भाई, काफी वायरल क्वेश्चन है, वर्गमूल घनमूल का। ये क्वेश्चन जो कोई भी लेवल में, ये चाहे आप 10+2 का लेवल हो, 10वीं पास की जो भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और ये ढंग से समझना है भाई, इनको नहीं छोड़ना, ऐसा क्वेश्चन और लगाना है भाई। आपकी इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पूरी जी जान से लगाया करो। आगे देखो, पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले तो सबका। 9 36, पहले दशमलव हटाओ, 16 8 2 8 2, कितनी पर पॉइंट है ऊपर, 3 3 6 3 3 9 2 11, नीचे 11 शून्य आ जाएगी, और यानी 10 की घात 11। यहाँ पर 4 4 8 3 11, 10 की घात कितनी हो गई बताओ, 11। अब देखो समान संख्या पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, समान संख्या पर पॉइंट है हट जाएगा। यहां पर ये मत देखना कि ये 3 है तो ये 3, ये नहीं, सामूहिक देखो 11 पर पॉइंट है, यहां पर भी 11 पर पॉइंट है, समान संख्या पर पॉइंट है अट जाएगा। हाँ समान नहीं होता, नीचे मान लो ऊपर 10 संख्या पर पॉइंट होता तो 10 की घात 10 आती, नीचे 12 संख्या पर पॉइंट होता 10 की घात 12, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग में घातें घट जाएगी, 10 की पावर 2, फिर ऊपर वर्गमूल है तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाता, तो आप कर सकते हो। अब काटो, 8 दूनी 16 से 16 कैंसिल, 2 का भाग 2 4, अब वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, और आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 36 आपका आंसर है आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, P अपॉन Q के रूप में 0.12 12 आपको अच्छे से बता चुका हूं मैं, यानी जो रिपीट हो रहा है उन पर क्या लगा देंगे, बार। और ये एक बार है ना, काफी बार है ना, ये बार वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाता है। जैसे एक एक पेपर में मैंने ऐसे भी देखा कि बार वाला क्वेश्चन 3 3 बार रिपीट हो जाता है, एक ही पेपर में 3 3 बार के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यह आ जाएगा 12/100, नहीं जितनी संख्या पर बार हो, सॉरी उतने ही 9 आएगा, जितनी संख्या पर बार हो उतने ही 9 आएगा। 4 3 3 का भाग दोगे 4, 3 का भाग दोगे 33, यानी आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 4/33। देखो रिपीट 1 2 हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उन पर बार लगा दो, और जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 0.09 का वर्गमूल, ठीक है, इनका वर्गमूल कितना आएगा, देखो ध्यान दीजिए, यानी 9 बट्टा जितनी संख्या पर बार हो ना, पहले तो दशमलव हटाओ, अच्छा बार नहीं है, 1 मिनट, 0.9 का वर्गमूल ही है, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यहां 2 पर पॉइंट है ना, तो यहां पर सिर्फ 1 पर पॉइंट लगेगा, आधा हो जाएगा। क्यों, 0.3 को और 0.3 से गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 1 2 पर पॉइंट लगेगा, पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो 256 का स्क्वायर और यहां 144 का स्क्वायर भाग 112, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, योग करो इनका, ए प्लस बी 256 प्लस 144 ए माइनस बी 256 माइनस 144 बट्टा 112। देखो इनका डिफरेंस देखो 112 ही है, 112 कट गया, ये जुड़ जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए साथ साथ बोलते जाओ भाई, फ्री मत बैठो, ए प्लस बी और क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, ये देखो यहाँ डिटेल से नहीं बताने वाला हूँ भाई कि 2 2 3 3 4 मेथड बताइए, ये क्रैश कोर्स चल रहा है, आप सुबह दिन भर अच्छे से पढ़ो और शाम को एनालिसिस करो। क्रैश कोर्स में थोड़ी चीज चलेगी फास्ट, जैसे मैं सुबह वाली की क्लास में
10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा लगाता हूँ, इर्द गिर्द सब समझाता हूँ, और यहाँ उसी टाइम में यानी उनसे कम टाइम में मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। कारण क्या है, ये क्रेश बैच है, क्रेश कोर्स का है, थोड़ा फास्ट चलेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ये कैंसिल हो गया, और ये मान आ जाएगा 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। आगे देखते हैं। हाँ, ये किन के बराबर है? 0.001 पर बार, 3 संख्या पर बार। जितनी संख्या पर बार है उतने ही 9 आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है, मैं आपको बता चुका हूं। कई बार बार वाले ऐसे टाइप है, एक ही पेपर में 3-3 4-4 बार पूछे हुए हैं। एक बार टेक स्टूडेंट का एग्जाम था, उसमें 100 क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन में शायद 10 के इर्द गिर्द क्वेश्चन से अकेले बार बार के थे। कई बार बार वाले क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने मॉक टेस्ट बनाया है। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो संख्याओं के मध्य अनुपात क्या है बताओ? 3:4 है। इनका लैस है 96 है। इनका जो लैस है, आगे लैस है तो इधर भी लैस है। बताओ 3-4 का लैस है कितना आ जाएगा? 12। देखो आगे लैस है तो इधर भी लैस है, कितना आ जाएगा? 12। 12 बराबर 96 तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 8 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे लैस है तो इधर भी लैस है 12, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। अब बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है बताओ? 4 × 8 32। ठीक है। लैस का मतलब ये होना चाहिए वह न्यूनतम संख्या लो जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए। 12, 24, 36, 12 के गुणज में जा रहा, लेकिन न्यूनतम संख्या लेनी होगी 12। तो इधर लैस है 96, इधर 12, 1 बराबर 8, बड़ी संख्या आ जाएगी 32। आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आयु में भी आता है, पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। ये अनुपात, समानुपात में, आयु में, नंबर सिस्टम में, सब में बनता है, लेकिन कई इनको अक्ष नहीं मानते भाई। अक्ष माना करो ना तो गलती होगी। नहीं तो कई क्या करते हैं, 15 बराबर 100 सीधा ही गुणा कर लेते हैं, तो 1 बराबर 100, और क्या कर लेते हैं, छोटी संख्या 300 कर देते हैं। यहां तो ऑप्शन में रखी नहीं तो नहीं रख देता है कई बार। इधर गुणा 1500 तो इधर गुणा 15, अक्ष स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर बराबर 100 हो गया, तो अक्ष की वैल्यू है वो आ जाएगी 10, और छोटी संख्या है 3 से, देखो रेशियो 3 है, 3 × 10 कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को बेचने पर विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ होता है। माना विक्रय मूल्य 100, माना विक्रय मूल्य क्या है? 100 है। अब 10% लाभ, बताओ 100 का 10% क्या होता है? 10 होता है। फ्रैक्शन से कर लो। अब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है भाई? 100 में बेचा तो 10, क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो 100 में बेचा तो 10 रुपए कमा लिए, तो यानी क्रय मूल्य कितना था? 90। देखो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आप विक्रय मूल्य क्या मानोगे भाई? 100 मानोगे। विक्रय मूल्य पर 10% लाभ, यानी 100 का 10% होता है 10, तो क्रय मूल्य फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यह आ जाएगा 90। अब लाभ परसेंट, लाभ 10 का है, आप 90 पर निकालोगे इंटू 100, तो यह आ जाएगा 11 सही 1/9%। कितना आ जाएगा भाई? 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है। चलो लाभ की गणना देखो, रियल में क्रय मूल्य पर होता है, ये ध्यान दो। पहले तो विक्रय मूल्य तो कंडीशन डाली हुई है, लेकिन रियल में लाभ हुआ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकलता है। लाभ हुआ हानि प्रतिशत किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो क्रय मूल्य पर निकलेगा, और ये रियल लाभ आया है 11 सही 1/9। आगे बढ़ते हैं। 3300 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 5% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 3300 तो विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। अब क्रय मूल्य 3300 में बेचा तो 10% लाभ, क्रय मूल्य निकालो। हमेशा ध्यान रखो क्रय मूल्य 100 ऊपर आएगा, 10% लाभ है 110, आनी होती तो यहां 90 कर देते। इस बात को समझो। 3300 तो विक्रय मूल्य है, 3300 में बेचा तो 10% लाभ, क्रय मूल्य 100 ऊपर, 10% लाभ है 110 है, तो यह आ जाएगा 11×3 = 33, क्रय मूल्य तो आ जाएगा 3000। अब लाभ कम करके 5% रखा जाए। आप 3000 में खरीद रहे, 5% लाभ पर बेचा तो 105/100, विक्रय मूल्य 100 नीचे आएगा भाई, 5% हानि पर बेचता 95/100 आता, 315
और ये आ जाएगा 3150 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। आप डाइट भी कर सकते हो, जो पूछा वो ऊपर आएगा। देखो 3300 में से बेचा 5%, 10% लाभ हुआ, आपको 5% लाभ लेना है, जो पूछा वो ऊपर आ जाएगा। और 10% लाभ है 110 भाग गया 30, ये आपका आंसर आ जाएगा 31 से 50, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो है 20:23। तो लाभ प्रतिशत क्या। अब ये क्वेश्चन आसान, एग्जाम में बहुत बार आ रहा है, मैं वापस लेके आया हूं। मैंने कल काफी क्वेश्चनों पर विश्लेषण किया कि जो आपका लेवल का एग्जाम हो उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराऊं, ये नहीं सोचूं कि इजी है हार्ड है। ठीक है। 3 20 × 100 यानी जो लाभ है वो कितना आ जाएगा 15%। पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। तो ये जो लाभ है वो कितना आ जाएगा 15%। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये 2 बार लग गया क्वेश्चन। 18 नंबर क्या है। एक आदमी अंकित मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया और 20% का बट्टा देकर बेचा। अंकित मूल्य होता है 100। एक तो ये बताओ मुझे छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर। आप जैसे लुसियन की किताब लेके आते हो, दुकानदार उस पर 20% बट्टा देता है। ठीक है। यहां ये 20 है भाई, लोगों के पीछे दिखाई नहीं दे रहा, तो ये 20% है ना। तो 20% की छूट दी, तो जैसे लुसेंट की किताब 100 रुपए की 20% छूट दी, तो वो 100 का 20% निकालेगा और 100 में से 20 कम कर देगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80। यानी आपके लिए तो वो क्रय मूल्य, दुकानदार के लिए देखी जाती है। तो यानी दुकानदार कितने में बेच रहा है बताओ 80। अब क्रय मूल्य देखो, अब वो क्या है 80 में बेच रहा है, फिर भी 25% लाभ कमाया। ध्यान दीजिए 100 रुपए लिखे हुए हैं, दुकानदार 20% छूट पर बेच रहा है, यानी 80 में बेच रहा है। अब 80 में बेच रहा है तो भी 25% लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य अभी बताया है पीछे क्वेश्चन में, इसी वीडियो में बताया, क्रय मूल्य लिख लिया हमेशा 100 पर आएगा भाई, क्रय मूल्य निकालना 100 पर आएगा। यहां 25% लाभ है तो 100 + 25 कर दो, हानि है तो 100 - 25, तो 4/5, 5 का भाग दोगे 16। ठीक है। तो यह मान कितना आ जाएगा 64 मान आपका आंसर होगा। तो यह आंसर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है। देखो अंकित मूल्य क्या है बताओ 100, 20% छूट दी 80, 80 में बेचा तो 25% लाभ, क्रय मूल्य 100 पर 25 लाभ है 125, तो ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है। आगे अब है 10% और 10% की दो क्रमवार मूल्य वर्दियां एकमात्र मूल्य वर्दी के समतुल्य हैं। यानी पहले 10% छूट, फिर 10% की दो वर्दी हो रही है, 10% और 10% की दो वर्दी हो रही है, तो किस वर्दी के समान है। तो 20 मत मानना, देखो 100 माना, 10% वर्दी है, आप 110/100 मानोगे। यहां 10% वर्दी है, 110/100 मानोगे, 2 शून्य ये कैंसिल, 11 11 121। तो ये जो वर्दी है वो कितनी आ जाएगी 21%। आपकी जो वर्दी है वो कितनी आ जाएगी 21%। मुझे पूरा भरोसा है आपके समझ में आ गया होगा। इनका कई तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो a + b, a × b, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो बटा 100। तो ये जो वर्दी है वो कितनी आ जाएगी 21। देखो क्रमवार वर्दी है भाई, क्रमवार वर्दी है दो, है ना। आगे 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के, एक समबाहु त्रिभुज है, इनकी भुजा कितनी है बताओ 6 सेमी। इनके कोने काटकर समषटभुज बनाया जाता है। देखो सॉरी, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों को काटकर क्या बनाया जाता है समषटभुज। यानी तीनों बराबर कोने कटेंगे, ध्यान दीजिए समषटभुज बनाना है। यहां पर 3 बराबर कोने कटेंगे तो समषटभुज बनेगा, है ना। ठीक है। 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर क्या बनाया जाता है समषटभुज बनाया जाता है। यानी समान 6 भुजा बनेगी। ठीक है। 3 बराबर भाग कटेंगे, देखो 3 बराबर भाग बनेंगे, सॉरी, भुजा के 3 बराबर भाग बनेंगे ना, तब जाके समषटभुज बनेगा भाई। ठीक है। ये समषट 3 बराबर भाग बनेंगे, ध्यान रखना। तो समषटभुज की भुजा कितनी होगी, समबाहु की 1/3 होगी, समषटभुज की भुजा समबाहु की 1/3
3 होगी। क्यों? 3 बराबर भाग कट रहा है तो कितना आ जाएगा? 2। देखो यहां समषटभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पर कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं? 6। तो समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समषटभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा? 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो इतना समबाहु का तो होता ही है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु का, लेकिन 6 समबाहु त्रिभुज बन गए। यहाँ पर कितने समबाहु त्रिभुज बन गए? 6 समबाहु त्रिभुज बन गए। देखो गिन लेना, तो 6 से गुणा हो जाएगा, 6 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। बताओ समषटभुज की भुजा आ गई 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6√3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ? 6√3। एक बार हमेशा ध्यान देना कि समबाहु को काटकर आप समषटभुज बनाओ तो इनकी भुजा 1/6 होगी, इनकी समबाहु की भुजा की 1/3 होगी। सॉरी, जैसे समबाहु की भुजा 12 है तो समषट की भुजा कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। फिर समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्यों? ये सबके सब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का एरिया ये होता है, और 6 बने तो 6 से गुणा कर लेना, 6 गुणा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6√3। ठीक है, आप टाइम टेबल आप ध्यान रखो भाई, 7 बजे पहले हिंदी की आती है पूजा मैम, उसके बाद मैथ्स की आ रही है, उसके बाद जीके की। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले आप हमेशा तैयार रहा करो, और आप यदि क्वेश्चन लगाते हो तो आप पूरी मैथ्स में से राउंड लगा के आ जाते हो। यदि मॉक टेस्ट का ये फायदा है, हर चैप्टर का क्वेश्चन आ जाता है। आगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में कोई राशि दुगुनी हो रही है। देखो यहां वर्ष लिख दो, यहां गुना। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 15 वर्ष में क्या गुना हो रही है? 2 गुना। समय की 8 गुना कितने वर्ष में? वर्ष का पढ़ा बोलो। 15, 30, 45। 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना 8, यानी 45 वर्ष में कितनी गुना हो गई? 8 गुना हो जाएगी। तो समय कितना आ जाएगा बताओ? 45। देखो वर्ष का पाड़ा बोलते जाओ, 15 जोड़ते जाओ, 15 वर्ष में 15 वर्ष में 2 गुनी। देखो ये कंडीशन दी हुई थी, तो 15 जोड़ो 30, 45, 15 चौक 60, हर बार 15 ऐड करना है। यहां हर बार 2 गुना मल्टीपल में बढ़ता है, 2 का 2 गुना 4, 8, 16, 32 ऐसे चलेगा। फिर 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, लेकिन ये पूछा है 8 गुना, तो कितना वर्ष आ जाएगा? 45 वर्ष। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे 7 वर्ष में 3 गुना, वर्ष और गुना। 21 वर्ष में बताओ, तो वर्ष में 7 जोड़ते जाओ, 7, 14, 21, 3 3 9, 9 3 27, तो 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी। 2 एग्जाम्पल हो गए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी वर्त की परिधि को 20% कम किया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कम होगा? देखो कमी वर्दी में देखते हैं घात, परिधि तो होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। देखो r की एक घात है और यहां घात कितनी लेनी है? 2। तो त्रिज्या में कमी, कमी वर्दी में चाहे त्रिज्या में कमी करो या परिधि में, एक ही बात है। यहां पर ऐसे कर देगा, वर्त की त्रिज्या में 20% कमी की जाए, त्रिज्या में कमी करो या परिधि में, एक ही बात है ना। 100 माना, 20% कमी 80/100, 10% कमी होती है तो 100 माइनस 10 90/100 लिखते हैं। यहां पर 80/100 लिखेंगे, यह आ जाएगा 64। तो कितना कम हो जाएगा बताओ? 36% क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ये जो कमी है वो कितनी हो जाएगी? 36%। चलो आगे बढ़ते हैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी ही की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। यहां चाल नहीं दिखाई दे रहा, तो किस गति से आ रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। यहाँ लोगो लगा हुआ है, ठीक है। हरी सर को बोलेंगे अब की बार क्वेश्चन को यहां तक रखे मुझे, ठीक है। यह तो शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। कल मैंने एक वीडियो में नोटिस किया था, यहां तो डटा रहा वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो कल सर को बोलेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर रखें, ठीक है ना। हाँ हाँ दिखाई दे रहा होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हाँ तो अब 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखो एक रेलगाड़ी है, उनकी जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 300 मीटर। अपनी ही दिशा में, दिशा समान है भाई, अपनी ही दिशा में यानी समान दिशा में जा रही
3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाती है, और व्यक्ति की चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समान दिशा में चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है बताओ? चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय। अब व्यक्ति की चाल देखो, रेलगाड़ी की चाल कितनी है बताओ? निकालनी आपको। ट्रेन की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल में आदमी की चाल घट जाएगी, क्यों? ट्रेन आदमी को पार कर रही है, यानी ट्रेन की स्पीड ज्यादा है और समान दिशा में चाल घट जाएगी। देखो अच्छे से दिया हुआ, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब दूरी, ट्रेन व्यक्ति को पार करे तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी, व्यक्ति की तो नगण्य मानी जाएगी। और समय कितने सेकंड में पार कर रही है बताओ? 33 सेकंड। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान दीजिए। लेकिन ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अक्ष के साथ जुड़ रहा है, घट रहा है ना, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। और इधर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर से समझो। रेलगाड़ी, ये कुछ चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ते तो समझ में आता है। जैसे रेलगाड़ी में मैं पहले मैं इनकी थोड़ी लिखाता हूँ 5-6 लाइन की, फिर करवाता हूँ और बढ़िया समझ में आता है। फिर भी पूरी कोशिश करूंगा आपके अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो कैसे आएगा देखो, कि ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, ध्यान दो, ट्रेन किन को पार कर रही है? व्यक्ति को, समान दिशा में। तो समान दिशा में देखो चालें घट जाएगी। ट्रेन की अक्ष है, व्यक्ति 3, तो ट्रेन की चाल में ये घट जाएगी, अक्ष माइनस है 3। लेकिन ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी 300, समय 33 सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5, क्यों? ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। 3 का भाग 2 100, 3 का भाग 2 11, यह आ जाएगा 20, 160/11। 3 का भाग दोगे 33, 3 का भाग 100, 5 का भाग 2 360/11। अक्स 360/11 था ये। देखो ये 360/11, 3 इधर जुड़ जाएगा, 33, 393/11 आ जाएगा, है ना? 11 3 33, हाँ 11 3 33, और कितना बचेगा? 63, 11 5 55, 8/11, 35 ही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, सेम ऑप्शन दो रख दिया क्या? कोई सा भी एक कर लो। यहाँ चलो 7 कर देता हूँ, है ना? ठीक है, तो ये 8 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 11 3 33, 11 5 55, 35 ही 8/11 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलो आगे। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु है 35। 2 कैंडिडेट हैं भाई, पति पत्नी, यानी पिता और माता की औसत आयु है 35। यहाँ 2 कैंडिडेट हैं, एवरेज कितना है? 35। 35 दूनी 70, यानी संख्या इंटू औसत। सबको पता है संख्या इंटू औसत क्या होता है? कुल मान होता है। अब पुत्र की आयु को शामिल कर ले तो सदस्य हो गए 3, एवरेज हो गई 27। 27 3 कितना हो गया? 81 वर्ष। कितनी बढ़ी? 11 वर्ष। यानी जो पुत्र की आयु है वो कितने वर्ष आ जाएगी बताओ? 11 वर्ष हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पुत्र की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 11 वर्ष, ठीक है? ए बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? ध्यान दीजिए, 15 दिन में। ए बी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है? बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? सबसे पहले इनका लघुत्तम लेंगे 60 और क्षमता 15 चौक 60, 20 3 60। अब ए की क्षमता, ए की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है? एक बार फिर से देखो, एलसीएम 60, 15 चौक 60, 20 3 60, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। अब किन का पूछा है? ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता का भाग दोगे, जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दोगे, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 60 दिन, ठीक है? कई इनकी ट्रिक भी याद रखते हैं, ट्रिक इतनी जरूरी नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो इनका लघुत्तम लो, 60 कट रहा है, भाग दो, 15 चौक 60, 20 3 60। अब ए की क्षमता कितनी हो गई? दोनों की क्षमता 4, बी की घटाओ, ए की क्षमता 1, और जो पूछा उनकी क्षमता का भाग। कई बार 2 आदमी मिलकर कर रहे हो और ए का दे रखा है और दूसरे को पूछे, तो ऊपर तो गुणा और नीचे अंतर, दोनों का अंतर, यानी 20 माइनस 15, ठीक है? 5 3 15 और 20 3 60। ये इनकी क्या है? ट्रिक है, ठीक है? क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट जरूर चलेंगे भाई, इसमें क्रैश कोर्स है,
तो यानी कि एक चीज का बेसिक बताए, आपको आराम से बहुत प्यार से पढ़ना है धीरे धीरे। तो आप सुबह 8 बजे भी टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, उसमें भी आप क्लासे ले सकते हो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। हरीश सर की क्लास होने वाली है, जीके में बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट तैयार रखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।